बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धान्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। और चरणीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी पाठ के माध्यम से सुने। जो चेतन कहाँ जर करई, जरहि करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन। जो चेतन को जर बनाते हैं, जर को चेतन बनाते हैं, ऐसे शक्तिमान जो राम हैं, उनका जो भजन करते हैं वो जीव धन्य हैं। तो जड़ है तब तो चेतन बनाते हैं, चेतन है तब तो जड़ बनाते हैं। जब जड़ चेतन कुछ था ही नहीं, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप, वो अकेले थे। उनकी मौज हुई, एको हम बहु श्यामा, मैं अकेला हूँ, बहुत रूपों में हो जाऊं, तब चेतन बना, ऐसे नहीं बना। तो उनकी मौज से चेतन बना, फिर जड़ बना। सुख दुख को बनाया, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, पाप पुण्य को बनाया, दिन रात को बनाया। दानव देव ऊंच और नीचू, दानव देवताओं को ऊंचा नीचा। अमीय सजीवन, अमृत बनाया संजीवनी। माहुर मीचू, विष को बनाया मारने वाला। काशी मग, काशी बनाया, मगर बनाया। सुरसरी क्रमनाशा, सुरसरी को बनाया जिसमें स्नान करेंगे तो पाप धुलाएगा, गंगा नदी जिसको कहते हैं। क्रमनाशा नदी में अगर स्नान कर लेंगे तो पाप चढ़ जाएगा। मरु मारब मही देश गवासा, कहते कहते कह दिया। जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्व किन्ह करतार। जड़ को बनाया, चेतन को बनाया, गुण को बनाया, दोष को बनाया, करतार परमात्मा ने। तो सारी सृष्टि परमात्मा की है। जड़ चेतन को भी बनाया उन्होंने। नानक देव जी ने कहा, तदि आप ही आप उपाया, नहीं कछु कछु कर दिखलाया। संसार के वैज्ञानिक जो होते हैं, संसार से कुछ उपादान कारण लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं बना सकते। लेकिन परमात्मा उपादान कारण भी बना लेते हैं। कहाँ से लेंगे उपादान कारण, जब कुछ था ही नहीं परमात्मा के सिवा। तो उपादान कारण को भी परमात्मा ने स्वयं बनाया। तो ऐसे जो शक्तिमान परमात्मा हैं, सब चीज बनाने वाले, वो जब सगुण साकार रूप में आते हैं तो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बनाते हैं। लेकिन सगुण साकार रूप दो तरह से होता है। तुलसीदास जी ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि विमल मति कह दास तुलसी। संतों के रूप में और भगवंत के रूप में। अहिल्या पहले चेतन थी, उनके पति ने, गौतम ऋषि ने जब साप दे दिया, पत्थर हो जाओ, तो जड़ बन गई।
भगवान श्री राम जा रहे थे विश्वामित्र के साथ में, एक आश्रम देखा, वहाँ कोई भी प्राणी नहीं है, एक शिला है। पूछा यह शिला कैसी है? कहा शिला नहीं है तो गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रस चाहसी कृपा करहु रघुबीर। यह तो गौतम की स्त्री है, यह चरणों की धूली चाहती है, इनके ऊपर कृपा करो। तो भगवान श्री राम ने चरण सटा दिया। यह पुण्य दान हुआ, अपने पुण्य से उनको जड़ से चेतन बना दिया। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सहे, मैं नारी अपावनी प्रभु जग पावनी, पाही पाही चरण ही परी। मुनि शाप जो दिन ना अति भल किन्हा, हमारे पति ने जो शाप दिया बहुत भला किया, नहीं तो आपका दर्शन नहीं होता। तो इस तरह से विनती करके गई पति लोक, आनंद भरी पति के लोक में चली गई। तो देखिए दोनों में शक्ति है, संत भगवंत में। नारद बाबा जा रहे थे, नारद बाबा जा रहे थे उस समय कुबेर का पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा निर्वस्त्र होकर के, स्त्रियां सब भी थी वहाँ, निर्वस्त्र होकर के। आजकल देखिए ना, भगवान महावीर आए थे स्ववस्त्र, श्वेतांबर, श्वेत मतलब होता है उजला, आंबर मतलब होता है कपड़ा। तो उजला कपड़ा पहन करके ध्यान में बैठे थे आकर के, लेकिन गर्मी पार हो गई, बरसात पार हो गई, ठंडी पार हो गई, वो बैठे रहे ध्यान में, कपड़ा गल गया। कितना दिन चलेगा कपड़ा? कपड़ा गल गया, दिगंबर हो गए। अब लोग भी दिगंबर उनके तरह तो ध्यान में उतना बैठते हैं, उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं था कि मैं दिगंबर हूँ कि श्वेतंबर हूँ, कोई ज्ञान नहीं रहा, परमात्मा में लीन हो गए थे। यहाँ सब ज्ञान है, फिर भी दिगंबर एकदम बनते हैं लोग। सब ज्ञान है ही है। नारद बाबा ने देखा, नारद बाबा जा रहे थे, नारद बाबा को देख करके भी लज्जा नहीं आई उनको, तो नारद बाबा को क्रोध आ गया, साप दे दिया, जर के तरह करते हो, जा वृक्ष बन जाओ। तो बन गया वृक्ष, यमलार्जुन नाम का वृक्ष बना। दुख पा रहा था, वृक्ष के शरीर में कितना दुख होता है, ठंडी गर्मी बरसात में एक जगह पर रहना पड़ेगा। कोई हथियार लेके कुल्हाड़ी वगैरह आया तो काट देगा, भाग के कहाँ जाइएगा? भाग तो सकते नहीं है। सबसे दुखी जीव हो गया, पत्थर सबसे दुखी है, कहीं जाएगा ही नहीं। बहुत दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण आए, मैया यशोदा ने क्रोध में आकर के सखी सब उल्हाना देती थी, उपालंब देती थी। एक बार कहा मैं मटका फोड़ दूँ, कहा फोड़ दो। कैसे फोड़ता है? फोड़ दिया मटका माखन का। बस माँ क्रोध में आ गई, अब बांध दिया भगवान कृष्ण को उखल में, चली गई पानी लेने यमुना किनारे। इधर भगवान उखल को घसीटते हुए जा करके उस वृक्ष में अरा देते हैं। थोड़ा सा जगह था, उस पार चले गए भगवान, इस पार में उखल है, उस पार में भगवान है, बीच में रस्सी है, जोड़ लगाया, दोनों वृक्ष उखड़ गया, फिर चेतन के रूप में परिणत हो गया। ये भगवंत संत में यह शक्ति होती है। तो ऐसे का जो भजन करते हैं, सगुण साकार रूप से ही भक्ति प्रारंभ होगी। सगुण साकार रूप से भक्ति प्रारंभ करनी है तो भगवान श्री राम का रूप हो, भगवान श्री कृष्ण का रूप हो, देवी माई का रूप हो,
भगवान राम का रूप जैसे तुलसीदास जी ने लिया, मीराबाई ने और सूरदास जी ने भगवान कृष्ण का रूप, देवी माई काली का रूप रामकृष्ण परमहंस ने, विद्यापति ने शिव का रूप, नानक देव कबीर साहब गुरु का रूप। गुरु महाराज तो लिखे ही, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो गुरु रूप, कबीर साहब कहते हैं मूल रूप, मूल ध्यान गुरु रूप है। नानक देव जी ने कहा गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो। यह अगर खूब गौर से देखते हैं गुरु मूर्ति को तो तब उर होत इंजोर। इंजोर कितना होगा? तो श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरण नख में मनियों की ज्योति है। चरण नख गुरु महाराज व्याख्या कर दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। चरण नख जो ये बहुत लोग हैं यहाँ चरण में जो नख है इसमें माथा घसते हैं, वो चरण नख नहीं। गुरु महाराज व्याख्या किए हैं जिसको रूप का ध्यान हो गया तो मनियों की ज्योति प्रकट हो जाती है। फिर दृष्टि योग करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, यहाँ से प्रारंभ करिए राम की भक्ति। चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर, पहले तो गुरु की मूर्ति को बसाइए। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। जो भी इच्छा करेंगे वही फल मिलेगा। प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने बसा लिया हृदय में भगवान श्री राम को, तो जो चाहा लंका में कर लिया। लंका जला दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। बड़े बड़े देवता वहाँ भुजबल जीते हुए काल जम स्वामी, काल जम को भी बांध करके रखे थे रावण, लेकिन हनुमान जी को बांध करके नहीं रख सके, क्योंकि इन्होंने अपने इष्ट की मूर्ति को हृदय में बसाया था। तो जो इष्ट की मूर्ति को हृदय में बसा लेंगे, जो इच्छा करेंगे वही फल मिलेगा। आगे फिर दृष्टि योग करेंगे, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर, तब दिव्य दृष्टि। दृष्टि योग करेंगे, आगे की क्रिया करेंगे तो दिव्य दृष्टि खुलेगी। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, मोह का नाश हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रकाश होगा। बड़े भागो बड़भागी बन जाएंगे, बड़े भाग उरावई जासु। तो यह राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। दीपक घी बत्ती कुछ नहीं चाहिए। अब बाहर में राम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम रहते थे 1989 ईस्वी में, दूधाधारी आश्रम है हरिद्वार में, वहाँ रहते थे। तो वहाँ देखते थे पुजारी जब शाम में आया, सुबह भी 9-10 बजे, पूरा एकदम कई बत्ती वाला जलाता था दीपक, और पुजारी लेकर के ऐसे ऐसे कर रहा, उधर घड़ी घंट शंख बज रहा है, एकदम यही राम की भक्ति हो रही है। यहाँ तो तुलसीदास जी कहते हैं दीपक घी बत्ती चाहिए ही नहीं, बाहर में प्रकाश चाहिए ही नहीं, बसई परम प्रकाश रूप दिन राति। कहाँ? बसई गरुड़ जाके उरंतर। काकभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ जी, जिसके अंदर में वह बसती है भक्ति। तो आंतरिक भक्ति है, बाहरी भक्ति नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राति, इस भक्ति को प्राप्त करिए। गोस्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा कि यह जो है 3 को पहले छोड़िए और तब चौथी में जाइए। चंचल
मन को थिर करी चौथी में चित लाए, चंद्र सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाओ, चिंतामणि पद पाओ, चिंतामणि पद को पाइए। तो पहले तीन को तुलसीदास जी ने कहा, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवान। तीन अवस्था, तीन अवस्था जागृत अवस्था, जीव का बैठक आँख में, स्वप्न अवस्था, जीव का बैठक कंठ में, सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद की अवस्था, जीव का बैठक हृदय में। तीन अवस्था को छोड़ करके भगवान का भजन होता, तीन अवस्थाओं को छोड़ करके भगवान का भजन होता है। चौथी में चितलाव यानी तूर्यावस्था में चलिए, तूल तूर्य संभारी पुनी बातई करे सुगार। तुलसीदास जी लिखते हैं, तूल तूर्य संभारी पुनी बाती करे सुगार। तेज राशि विज्ञान में अहि विधि ले सही दीप, जरही मलादिक सलभ सब जात ही जासु समीप। सोह मस्ती, मस्ती सोहा हो जाएगा। इति वृत्ति अखंडा दीप शिखासु परम प्रचंडा। आत्म अनुभव, आत्मा का अनुभव होगा। सुख सुख प्रकाशु, यह सब तुलसीदास जी वर्णन कर दिए हैं। तो यह सब जो वर्णन है आंतरिक चीज वर्णन है। तो संत जितने भी हो गए उन्होंने आंतरिक चीज को प्राप्त किया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन विरथैव किम अन्वेष्टव्यम व्रतनेन ज्योति मार्त ज्योतिरांतरम। कि बहुत शास्त्रों कथाओं को मथने से क्या फल, हे वायुसुत अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंतर में ज्योति की खोज करो, प्रकाश को खोजो। भगवान बुद्ध कहते हैं, अंधकारेण ओनद्धा प्रदीप अंग न गवेशथ। अंधकार से घिरे हो, प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते हो। कबीर साहब कहें, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट में दिया जलाओ, अपने घट में प्रकाश करो। नानक देव जी ने कहा, दिन में रैन रैन महदीनी उषण शीत विधि धोई। दिन में रात को मिलाओ, रात में दिन को मिलाओ। उष्ण है, शीत है, रात तो शीत है ना, चंद्रमा है, दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं तिनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना है, कबीर साहब की वाणी। तो सब संत वही एक ही बात कहते हैं। संत भगवंत भगवान शिव की आज पूजा लोग करते हैं, कहते हैं शिव को गुरु बनाओ। हम भी कहते हैं शिव को गुरु बनाना। क्या कहते हैं गुरु का नाम, जो कहते हैं हम गुरु भाई हैं, हरेंद्र आनंद और नीलम देवी हैं, नहीं, उसको मत गुरु बनाना, शिव को गुरु बनाना। लेकिन शिव मिलेंगे तब ना गुरु बनाओगे, ऐसे कैसे बना लोगे। बात तो मानते हो तुम हरेंद्रानंद की और नीलम की, कहते हो शिव को गुरु बना ली। बड़ा विचित्र बात है। मैं भी तो कहता हूं शिव को गुरु बनाओ। शिव भगवान क्या कहें, सिरा, सिर में, कपाले, कपाल में, रुद्राक्षम, रुद्र मतलब शिव होता है, अक्ष मतलब आंख होता है, शिव नेत्र है। तदा ज्योति, वहाँ ज्योति है, प्रकाश है, वहाँ प्रकाश है। स्याद विद्युत पुंज, वहाँ बिजलियों का समूह, पावर हाउस है। ये तत्चिंतन मात्रे न, इसके चिंतन मात्र से पापा नांग संचयो भवेत, पापों का नाश हो जाता है। दुराचारी पुरुषो अपि लभते परमम पदम, दुराचारी पुरुष भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान शिव को तो गुरु बनाइए, मैं भी तो वही कहता हूँ। लेकिन शिव मिले हैं जो सीखिएगा शिव से, झूठी बातें। शिव को गुरु बना ली, शिव मिल जाएंगे तब ना। हाँ, शिव का सिद्धांत भले है, प्रोफेसर प्रिंसिपल पहले भी हुए, उनका सिद्धांत भले आप कॉलेज में पा सकते हैं, धरा हुआ है। लेकिन अभी जो प्रिंसिपल प्रोफेसर हैं वही आपको बताएंगे, वो तो नहीं आएंगे ना। वह भी जो संत सदगुरु होते हैं उनके समीप जाइए, वो रास्ता बताएंगे। ऐसे नहीं जान सकते हैं शिव के सिद्धांत को, भगवान राम के सिद्धांत को, भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांत को। सब सिद्धांत धरा हुआ है,
भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई, भगवान श्री राम कह देते हैं। हमारी भक्ति पुराण श्रुति में है, वेद में, वेदों में है, पुराणों में 18 पुराण है, 4 वेद है। अब भक्ति कहाँ खोजते रहिएगा, किधर है भक्ति? लोग तो कथा कहानी कह करके निकलते हैं। भक्ति क्या है तो कोई नहीं बताते हैं। दुख का भंजन कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, सब गर्जी मिलता है। तो जो युक्ति बता दें, शिव की भक्ति कैसे करें, राम की भक्ति, सब की भक्ति एक ही तरह से है। अंदर में चलेंगे प्रकाश होगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वेद गवाही, अंधकार के परे प्रकाश है। हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश में हमको ले चलिए। तो सब संत भगवंत वेद उपनिषद जो भी पढ़िए, एक ही भक्ति है। वह अंतर में चलिए, अंतर में प्रकाश को प्राप्त करिए। और प्रकाश में बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जो भक्ति कर लेंगे, सुन न रहे थे कि मीरा को जहर दिया तो मीरा पी गई। जिसको यह भक्ति मिल जाए तो उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, आरी भी मित्र हो जाता है। सांप का पेटारा भेज दिया, क्या बन गया? तुलसी की माला। तुलसी की माला आप वृंदावन में जाइए, देखेंगे वहाँ भक्त जो होते हैं एक झोली सिलाए हैं, झोली में हाथ है, उस झोली में हाथ है, एक ठो उंगली निकाल दिए हैं, छिद्र है, वो बाहर है एक उंगली, माला भी झोली में है, वो जपते रहते हैं। तुलसी की माला क्या करेंगे? जप करेंगे भगवान के नाम का। तो तुलसी की माला हो गई, मान लीजिए हित हुआ कि नहीं सांप से? यह भक्ति प्राप्त है तो सब कुछ हो जाएगा। भक्ति प्राप्त नहीं है तो विष पी करके तो लोग मर जाते हैं। भगवान शिव को भी भक्ति प्राप्त है, प्रकाश मंडल में है। प्रकाश मंडल में रहने के कारण तीसरे आंख को भगवान शिव खोले थे, और जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकल गया, जिससे संसार जलने लगा। अब संसार जल जाएगा तो भगवान विष्णु ने, देवताओं ने कहा आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, तो कंठ में रख लिया। नीलाकंठ, नीलकंठ नाम पड़ गया उनका, नीलकंठ। विचारिए, लोग तो मर जाएंगे, लेकिन भक्ति प्राप्त है तो संसार को, वो साधारण विष नहीं था। एक आदमी के लिए वह विष नहीं था, मीरा पी गई, वो विष नहीं, संसार को जलाने वाला, सारा संसार जल जाता उस विष से। उस विष को भगवान शिव पी गए भक्ति के बल पर। तो यह भक्ति जो करेंगे, प्रकाश को प्राप्त करेंगे और फिर शब्द को प्राप्त करेंगे, अंतर में चलेंगे। यह भक्ति पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिर आकार नाना। वेद पुराण ही पवित्र पर्वत है, राम की कथा उसमें मणि है। मर्मी सज्जन जो भेदिए हैं, जो गुरु से दीक्षा लिए हैं, वही मर्मी सज्जन है, वेद जानते हैं। सुमति कुदाली, सुमति रूपी कुदाली से खोद करके ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग का नेत्र चाहिए। भाव सहित खोजे जो प्राणी, भाव सहित जो प्रेम पूर्वक खोजते हैं, पाप भक्ति मनी सब सुख खानी, सब सुखों की खानी है। खान कहिए, कोयला का खान, अबरक का खान, चांदी का खान, बहुत खान है, चूना का खान। तो भक्ति का खान है सब सुखों का खान। कोई सुख ऐसा नहीं है जो कि छूट जाए भक्ति से, सारा सुख मिल जाएगा भक्ति करने से। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, यह भक्ति जो कर लेते हैं वे राम के भक्त होते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बड़ा विचित्र बात गरुड़ जी
को कह देते हैं काकभूषुंडी जी। कि हमारे मन में प्रभु ऐसा विश्वास है कि राम का भक्त तो राम से भी बढ़ करके होता है, राम का दास तो राम से बढ़ करके होता है। क्या बड़ा विचित्र बात कहते हैं आप, यह कैसे हुआ? तो कहा राम सिंधु, राम तो समुद्र है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, सिंधु समुद्र को कहा जाता है। द्वारिका गए थे हम, 1 घंटा स्नान किए थे समुद्र में, पूरा लठ पीने के 1 चुरू पानी नहीं पी सके, एकदम नमकीन, पूरा लठ हो गया। और शंकराचार्य जी महाराज के आश्रम में हमारा डेरा था, वहाँ 4 आदमी से गए थे, वहाँ से आ करके स्नान किए खूब साबुन लगा करके बढ़िया पानी से, तब लठी देखा बाहर हुआ छूटा। तो बिचारिए वो पड़ा हुआ है समुद्र, उससे क्या लाभ लोगों को मिलता है? खारा पानी, ना पानी पी सकते हैं, ना उसमें स्नान कर सकते हैं, ना तो फसल होती है उस पानी से, क्या लाभ है? पड़ा हुआ है। लेकिन उसी समुद्र से वाष्प बनता है और बादल बनता है। अब बादल जहाँ तहाँ जा कर के वर्षा कर दिया, हथिया बरसे चित मर रहा है, घर बैठे धनहा नित रहा है, कहावत है ना, किसान नित रहा है। मतलब बारिश हो गई है हथिया नक्षत्र में अब की बार, हाँ अच्छी फसल होगी। तो देखिए यह जो है उसी समुद्र से आकर, परमात्मा से ही संत भी बनते हैं। यह जो कहिए परमात्मा से कोई बाहर है, कोई बाहर नहीं, परमात्मा से ही संत बनते हैं। लेकिन संतों ने उस ज्ञान को फैला दिया, परमात्मा के ज्ञान को, लोगों को लाभ हो गया। बादल ने बारिश कर दिया, पानी पीते हैं, अच्छी फसल होती है। चंदन तरु हरि, हरि चंदन के वृक्ष हैं, परमात्मा चंदन के वृक्ष हैं। संत समीरा, उस चंदन के वृक्ष में तो सुगंध है, लेकिन उस सुगंध को कौन फैलाने वाला है? हवा फैलाती है, हवा। तो समीरा कौन है? संत। सबकर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके सत्संग करिए, सब कोई सत्संग करिए, राम की भक्ति मिल जाए। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दियाघृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह नहीं आएगा, दरिद्र नहीं आएगा। लोभ रूपी हवा बुझा ही नहीं सकती है उसको। लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तब मिट जाई। अंधकार कठिन जो है अविद्या का यह अंधकार, यह मिट जाएगा। हारय सकल सलभ समुदायी, खल काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो वहाँ आ ही नहीं सकता है। एक काम है, तुलसीदास जी लिखते हैं, सूल कुलिश असी आगवन हारे, तर तेरति नाथ सुमन सर मारे। राजा दशरथ हैं, सूल नुकीला हथियार, कुलिश वज्र, असी तलवार, कुछ नहीं बिगड़ता था राजा दशरथ का। तलवार से, नुकीला हथियार, बर्छी वगैरह, तीर वगैरह से या वज्र से कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन कामदेव ने उनको फूल के बाण से मार दिया। सो सुनी तिय रुख गयो सुखाए, देखो काम प्रताप बराई। के कई कोप भवन में गई है, कोप भवन सुनी सकचे उड़ाऊ, भय बस अगहरु पर ही न पाऊ। भय के बस पांव तक आगे नहीं बढ़ता है, के कई कोप भवन में चली गई, क्रोध हो गया है। देखिए तो काम कितना बलवान है, इस काम को जीतना बहुत कठिन है, और क्रोध को जीतना साधारण है क्या? कबीर साहब कहे हैं, काम दीवाना क्रोध है राजा।
काम तो मंत्री है, क्रोध राजा है, बढ़ करके है काम से, साधारण नहीं है क्रोध। क्रोध पाप कर मूल, लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से। अब भगवान श्री राम कहते हैं करई क्रोध धर्म ही जिमी दूरी, खोजत बरसारी तुम खोजत, कहता हूँ मिले ही नहीं धूरी। धूल तो मिलती नहीं है बरसारी तुम खोजने पर भी। क्रोध करने से धर्म का नाश हो जाता है। करई क्रोध धर्म ही जिमी दूरी, तो क्रोध पाप कर मूल, या क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से धर्म का नाश हो जाता है। क्रोध लोग करते हैं तो क्रोध को जीतना बहुत कठिन है। और लोभ क्या उससे कम है। कामी तो बहुतक तरह, क्रोधी तरह अनंत, लोभी जियरा ना तरह, कह कबीर बिरतंत। कबीर साहब बिरतंत कहते हैं लोभी का उद्धार नहीं होगा। एक बाबू रविवार के दिन आते थे घर, 6 दिन काम करते थे। रास्ते में आ रहे थे तो देखा मछली है, मछली खरीद लिया 3 ठो, लेकर के घर में आ गया। पत्नी से कहा इसको बनाओ, सौसे जो होटल में बनाया जाता है। तो खगड़िया गया मानसी में, मानसी स्टेशन में जब उतरते हैं उधर रोड के तरफ चलते हैं तो वहाँ एकदम देखिए सौसे मछली एकदम होटल में। अब बनाओ, वो बनाती है। अब पति के आगे में रात का समय था, 1 मछली देती है तो कहा 2 मछली कहाँ है, कहा वो रखी हूँ। कहा 1 ठो और दे दो हमको, कहती है 2 ठो मैं खाऊंगी। कहा 2 ठो हमको दे दो, 1 ठो तुम खाना। कहा नहीं, मैं बनाई हूँ, बनाने में मेहनत लगा है, 2 ठो मैं खाऊंगी। इन्होंने कहा हम पैसा कमा के लाए, खरीद करके लाए, उसमें कम मेहनत लगा, 2 ठो हमको दो, 1 ठो खाना। कहा मसाला पीसने में हाथ लहरता है, मैं खाऊंगी 2 ठो। बात बढ़ गई। पति ने कहा कि अब जो पहले बोलेगा चुपचाप रहो, अब जो पहले बोलेगा वो 1 ठो खाएगा, और जो पीछे बोलेगा वो 2 ठो खाएगा। अब रात की बात है, दोनों प्राणी एकदम घर में चले गए। अब कोई बोले नहीं, चुपचाप है। लोभ तो हो गया, लोभ हो गया, कोई बोले नहीं। कौन 1 ठो खाए? नींद भी नहीं आई, खाया पिया कुछ नहीं, नींद कैसे आएगी? सुबह हो गया, पहर भर दिन उग गया। अब किवाड़ नहीं खोल रहे हैं, ना कोई कुछ बोल रहे हैं। लोगों ने देखा अरे फलना बाबू आए थे कि नहीं? हाँ आए तो जरूर थे। कहा क्या हो गया? किवाड़ बंद है। ठकठकाया किवाड़, एकदम कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखा कुछ हो गया है। लोगों ने कहा मछली लेकर के आए थे। मछली में कुछ था, विष था, क्या था नहीं था, कुछ हो गया लगता है। किवाड़ को लोगों ने तोड़ दिया। घर में घुसा तो दम साध लिया। कुछ योगाभ्यास आज को लोग करबे करते हैं। दम साध लिया, देखा कि राम नाम सत्य हो गया है। लाया बांस कटवा करके, कफन मंगवाया, फगदोल बनवाया, चढ़ाया उस पर, दोनों को एक साथ में ले चला। राम नाम सत्य है, यही सबका गत है। मुर्दा मस्त है, ढोबैया पस्त है। ले गया स्मशान घाट, चीता बनाया, उस पर चढ़ाया। अब आग फूकने ही वाला था तो पत्नी कहती है कथिल जान दे छो, चलन तो ही 2 ठो खइयो। स्मशान घाट तक लोभ ने पहुंचा दिया। जरा विचारिए यह लोभ कैसा है। सुग्रीव ने कहा लोभ फांस जही घर न बधाया, तेर नर तुम समान रघुराया। लोभ रूपी फसरी जिसके गले में नहीं लगी वह आपके समान है प्रभु। तो यह लोभ, कबीर साहब कहते हैं लोभ तजय अहंकार ना जाई। अहंकार नहीं छूटता। मान बड़ाई शोभा, मान बड़ाई शोभा की इच्छा रहती है, इसको नहीं त्याग सकते हैं, बड़ा कठिन है। तो लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या नहीं छूटती है। इन सब से छूटने के लिए यह भक्ति जो करेंगे सारे दुखों से छूट जाएंगे। वहाँ काम क्रोध कै रब सकुचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहै न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा,
इनकर हुनर न कब नहीं ओरा, धर्म तराग विज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका, यह प्रताप रवि जाके उर्जब करई प्रकाश, पिछले बार ही प्रथम जे कहे ते पावई नाश। पिछले सुख संतोष वैराग विवेक बढ़ेगा, धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिलेगा। पहले जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कहा गया वो सबका नाश हो जाएगा अगर भक्ति मिलेगी। तो भक्ति सब कोई करिए। भक्ति में अब तो हम जाने वाले हैं, आज बस इतना ही कहे। अब तो दूसरे जगह दिया हुआ, पहले बाबा तो पीछे बताए, वो केदार बाबा का भगना है ना चांदपुर में, उनके पिताजी पिछले साल ख़त्म हो गए थे। तो बरखी का समय है, तो 2 दिन का सत्संग कल परसों वहाँ है, वहीं चले जाएंगे। आप बाबा लोगों से सुनिए 2 रोज खूब मनोयोग पूर्वक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।